Jai Shri Ram. Hello friends, our today's article is capacitance. आज हम कैपेसिटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फिनोमिनास को डिस्कस करेंगे। तो आइए, आप सभी का स्वागत है और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इट इज द फिनोमिना of protecting a certain region of space from external electric field। कि एक फिनोमिना है, किसी सर्टेन रीजन, स्पेस के किसी सर्टेन रीजन को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्ट करते हैं इस फिनोमिना में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या है कि किसी रीजन ऑफ स्पेस को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्ट करना हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, कई बार हम कहते हैं ना कि भाई इट इज सेफर टू रिमेन इन कार ड्यूरिंग लाइटनिंग, कि जब लाइटनिंग हो तो कार के अंदर है ना सेफ होता है। वो शील्डिंग इफेक्ट की वजह से ही होता है, क्योंकि कार की बॉडी मेटेलिक होती है और हम जानते हैं इनसाइड एनी कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। तो जब हम कार के अंदर होते हैं तो लाइटनिंग की वजह से जब बिजली कड़कती भी है तो जो आपका करंट वगैरह होगा वो फ्लो करके अर्थ को चला जाएगा ड्यू टू मेटेलिक बॉडी ऑफ कार, और आप सेफ रहेंगे। तो वो शील्डिंग इफेक्ट, जो मेटेलिक जो कंडक्टर था उसके आप अंदर हैं तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्ट हो गए। यही फिनोमेना आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहलाता है। और ये क्वेश्चन कई बार पेपरों में पूछा भी गया है कि लाइटनिंग के टाइम पे आप किसी पेड़ के नीचे सेफ होंगे या कार के अंदर सेफ होंगे। Obviously, you are safer in car due to this electrostatic shielding, इस shielding की वजह से ही। Now next is capacitance। तो capacitance, electrical capacitance of a conductor electrical capacitance of a conductor is related to its ability to store electric charge। जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है किसी भी कंडक्टर का, वो किससे रिलेटेड है? एबिलिटी ऑफ दैट कंडक्टर टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, कि वो कितना इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करने की उसके अंदर एबिलिटी है। इसी को हम कहते हैं कैपेसिटेंस। तो सपोज Q be the charge on conductor and V be its potential difference or potential, then Q, जैसे जैसे हम पोटेंशियल देते जाएंगे कंडक्टर को वैसे वैसे जैसे जैसे हम चार्ज इंक्रीज करते जाएंगे देते जाएंगे, सेम वे में उसका पोटेंशियल भी इंक्रीज होता जाएगा। मींस Q जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है और Q इज इक्वल टू CV। दिस C इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये जो C है हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, एंड इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। यहां से C की जो वैल्यू है Q अपॉन V, व्हेन V इज इक्वल टू 1, C इज इक्वल टू Q। सो कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, दिस कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 फैराड if 1 coulomb charge is required to raise its potential through 1 volt। यानी यहाँ C जो है वो Q के इक्वल, हमने कहा यदि V is equal to 1, Q को भी 1 ले लें, यदि यहाँ पे Q को भी 1 ले लें, that is Q is equal to 1, then C is also equal to 1। तो C की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 फैराड। एक्चुअली कैपेसिटेंस की जो यूनिट है वो फैराड होती है। तो चार्ज जो है आपका C जो है 1 कूलम, पोटेंशियल जो हुआ 1 वोल्ट, तो कैपेसिटेंस जो हो गया 1 फैराड हो गया, 1 फैराड। तो कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 फैराड if 1 coulomb charge is required to raise its potential through 1 volt। यदि 1 कूलम्ब चार्ज रिक्वायर्ड हो किसी कंडक्टर का पोटेंशियल 1 वोल्ट तक रेज करने के लिए, तो उसका जो कैपेसिटेंस होगा वो 1 फैराड होगा। ऐसा यूनिट जो होती है वो फैराड होती है।
और यदि मैं सिर्फ कैपेसिटेंस की डेफिनेशन देता यहाँ से, तो मैं ये भी कह सकता था कि कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इक्वल टू चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज इट्स पोटेंशियल थ्रू 1 वोल्ट, क्योंकि C इज इक्वल टू, अभी Q आ रहा था ना पहले, तो C इज इक्वल टू Q का जब V इज इक्वल टू 1, तो कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इक्वल टू चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज इट्स पोटेंशियल थ्रू 1 वोल्ट। तो इस तरीके से कैपेसिटेंस की डेफिनेशन। और यदि 1 फराड की बात करेंगे, तो कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 फराड if 1 coulomb charge is required to raise its potential through 1 volt। तो इस तरीके से हमारी ये कैपेसिटेंस की डेफिनेशन हो गई और 1 फराड की भी डेफिनेशन हो गई साथ साथ। कैपेसिटर क्या है? इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो कैपेसिटर वो डिवाइस है जिसका हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज और एनर्जी को स्टोर करने के लिए। नाउ प्रिंसिपल ऑफ अ कैपेसिटर, कि कैपेसिटर किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो यदि 1 मार्क्स में आता तो हम कह सकते हैं कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर कैन बी इंक्रीज्ड बाय ब्रिंगिंग नियर इट एन अनचार्ज्ड अर्थ कंडक्टर। यदि उसके पास हम एक अनचार्ज्ड अर्थ कंडक्टर को ले आए, तो किसी भी कंडक्टर की जो कैपेसिटी है वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज की जा सकती है। किस तरीके से प्रिंसिपल काम करता है? एक्सप्लेनेशन। कंसीडर ए पॉजिटिव प्लेट, नीचे इंसुलेटिंग स्टैंड है, तो इसको हमने पॉजिटिव चार्ज दे रखा है। तो कंसीडर अ पॉजिटिव प्लेट ए, लेट अस नाउ ब्रिंग एन अनचार्ज्ड कंडक्टिंग प्लेट बी नियर ए। उसके बाद हम इस ए के नियर एक दूसरी अनचार्ज्ड प्लेट थी ये बी, इसके पास ले आए। नाउ चार्ज विल बी इंड्यूस्ड ऑन प्लेट बी, किस प्लेट बी के ऊपर इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से चार्ज इंड्यूस्ड होगा, तो ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस्ड होगा। तो नियरर फेस पे क्या होगा? नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा और फार्दर फेस पे आपका पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा। तो इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज विल बी इंड्यूस्ड ऑन प्लेट बी एज शोन इन फिगर। इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज जो है वो इसके पोटेंशियल को रिड्यूस करने की कोशिश करेगा, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो प्लेट ए के पोटेंशियल को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, या इंक्रीज करेगा हम कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स। तो क्योंकि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के कंपैरिजन में क्लोजर है प्लेट ए के, तो इसका इफेक्ट ज्यादा होगा। तो नेट इफेक्ट ये होगा कि प्लेट ए का पोटेंशियल डिक्रीज कर जाएगा। डिक्रीज करने का मतलब उसकी एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज इंक्रीज कर जाएगी। तो वही यहां का हमने कि भाई इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज विल ट्राई टू डिक्रीज द पोटेंशियल ऑफ ए, व्हाइल इंड्यूस्ड positive charge will try to increase the potential of A. So there will be net decrease, क्योंकि नेगेटिव चार्ज हमारा क्लोजर है इसलिए उसका इफेक्ट ज्यादा होगा। तो नेट डिक्रीज इन पोटेंशियल ऑफ A because negative plate is nearer to plate A. Therefore capacity of plate A is increased, कि प्लेट A की कैपेसिटी इंक्रीज कर गई। If plate B is connected to earth, यदि मैं इसको प्लेट बी को अर्थ से कनेक्ट कर दूं तो ऑल पॉजिटिव चार्ज फ्लोज टू द अर्थ, ओनली क्या रहेगा? नेगेटिव चार्ज। तो उसकी जो कैपेसिटी है, यहाँ पे हमने कहा प्लेट इज इंक्रीज इफ प्लेट बी इज कनेक्टेड टू अर्थ, देन इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्ज ऑफ बी फ्लो टू अर्थ एंड हेंस पोटेंशियल ऑफ ए विल बी फर्दर लोअर, और भी कम हो जाएगा, एंड कैपेसिटी ऑफ ए विल बी फर्दर इंक्रीज्ड। तो ए की कैपेसिटी और भी इंक्रीज हो जाएगी। तो किसी भी, जो हमने प्रिंसिपल में क्या कहा था कि किसी कंडक्टर की कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर कैन बी इंक्रीज्ड बाय ब्रिंगिंग नियर इट एन अनचार्ज्ड अर्थ कंडक्टर। यदि एक अनचार्ज्ड अर्थ कंडक्टर को हम किसी कंडक्टर के पास ले आए तो उसकी कैपेसिटी बहुत ही इंक्रीज कर सकती है। दिस इज होल अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। Now, parallel plate capacitor क्या होता है? It consists two parallel plates separating by small distance. Small distance के द्वारा वो separated होती हैं। Now, expression for calculating the capacity of a parallel plate capacitor, कि parallel plate capacitor की हम
कैपेसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? लेट अस कंसीडर टू प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एज शोन इन फिगर। हमारी फिगर में plate A and plate B, there are two plates, plate A having positive charge and plate B have negative charge separated by very small distance d apart। इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है वो हमने सपोज कर लिया d है। तो ये डिस्टेंस जो है, दिस डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, दिस इज d। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, हमने पीछे E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज की वजह से हमने एक्सप्रेशन निकाला था। टू प्लेन शीट्स हों तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स आता है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता है, वेयर सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और सिग्मा की जो वैल्यू होती है Q अपॉन A, दैट इज चार्ज पर यूनिट एरिया। तो E की जो वैल्यू होगी Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स V इज इक्वल टू E इंटू डी हो जाएगा। तो V की जो वैल्यू होगी, E के प्लेस में हमने ऊपर से वैल्यू रखी Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ये आपकी V की वैल्यू आ गई। तो कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो Q अपॉन क्यू डी अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, Q से Q कैंसल, A एप्सिलॉन नॉट ऊपर गया, तो C नॉट इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाय D। तो कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर इन फ्री स्पेस, यदि फ्री स्पेस में है तो वो A एप्सिलॉन नॉट बाय D होगी। नाउ इफ अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम of dielectric constant K is introduced between the plates, तो जो कैपेसिटेंस होगा Cm is equal to K A epsilon naught upon D। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम कह सकते हैं कि Cm जो होगा वो K C नॉट होगा। मीन्स डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस करने के बाद जो कंडक्टर की कैपेसिटी है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी K टाइम्स हो जाती है आपके कैपेसिटेंस इन फ्री स्पेस में जितनी उसकी कैपेसिटी होती है कंडक्टर की। तो दिस इज होल अबाउट योर कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग प्रिंसिपल एंड दिस इज द डेरिवेशन। आई होप कि आपको ये डेरिवेशन पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। और यदि आपको समझ में आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।